नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज आपको ले चलते हैं सुरेरा मंडा दातारामगढ़ तहसील में सीकर, और इसमें आज आयुष्मती प्रियंका पुत्री सदैव सूरजमल जी मिस्त्री और सुरेरा मंडा दातारामगढ़ सीकर और आयुष्मान आशीष पुत्र सदैव बनवारी जी ग्राम सेवक जी रानोली, इनका सगाई संस्कार संपन्न हुआ और इनको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के मानव कल्याण के मार्ग का इस सगाई संस्कार के अवसर पर संदेश दिया गया। और इसी अवसर पर श्रद्धेय राकेश जी अध्यापक KVS सीकर ने 1000 रुपये के भीम प्रवाह कैलेंडर बांटकर बहुजन साहित्य वितरण किया। और इसी अवसर पर श्रद्धेय ईश्वर चंद जी ने भी, फैंसी स्टोर वालों ने भी 600 रुपये के कैलेंडर लेकर के और बहुजन साहित्य वितरण किया। और 600 रुपये के भीम प्रवाह कैलेंडर श्रद्धेय कस्तूरमल जी मोहनपुरा वालों ने, समाज सेवी हैं, उन्होंने भी बहुजन साहित्य के भीम प्रवाह कैलेंडर बांटकर मतलब समाज को लाभान्वित किया। इनको परिवारों को साधुवाद। जो वो महाकारुणिक भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मानव कल्याण के मार्ग को लोगों को संदेश दिया। और इसी भी कार्यक्रम की कुछ अन्य झलकियाँ आपको प्रस्तुत हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वैरमणि शिखापदं समादियामि। अदिन्नदाना वैरमणि शिखापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि शिखापदं समादियामि। मूसावादा वैरमणि शिखापदं समादियामि। सुरामेर्य मज्जपमादठाना वैरमणि शिखापदं समादियामि। सब कुशलस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा। सचित पयोदपनं एतं बुधानुशासनं। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दुनिया के सभी बुद्धों को नमन। समानता स्थापित करने वाले सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने गुलामी से आज़ादी दिलाई और पूरी प्रकृति को नमन करते हुए अपना कार्य सिद्ध हो। लेकिन इसका मैं क्लेरिफिकेशन भी करता हूँ। क्या बोला आपने सुना और आपने कुछ समझा भी नहीं। मैंने कहा सबसे पहले नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। उस भगवान बुद्ध को नमन किया है जो 2500 साल पहले समानता के लिए कार्य किया है और स्वयं को ज्ञान प्राप्त हुआ था 2500 साल पहले। उनको 3 बार नमन किया है।
फिर क्या है, बुद्धं शरणं गच्छामि। कोई भी समस्या आए तो अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। सबसे बड़ा किसको बताया गया, बुद्धि को, और उसे मतलब बुद्धि को पूछ करके उस समस्या का हल निकालो। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध ने खूब लंबा चौड़ा धम्म लिखा, सत्य का मार्ग, उस सत्य के मार्ग पर चलो। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सभी संघ एक जगह रहो, एक एकत्रित रहो, तभी आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हो। ये 3 बातें बोली हैं। ये सब पाली भाषा में थी। पाली भाषा भगवान बुद्ध की 2500 साल पहले अपने पाली भाषा ही थी। अब आगे बोला है 5 सील बोले हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिकापदं समाधियामि, मैं किसी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा, अर्थात बिना कारण किसी को सताऊंगा नहीं। जबरदस्ती करेगा तो उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा, लेकिन बिना कारण किसी को सताऊंगा नहीं। दूसरा था अदिन दाना वेरमणि सिकापदं समाधियामि, बिना दी हुई चीज नहीं लूंगा, अर्थात चोरी नहीं करूंगा। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिकापदं समाधियामि, व्यभिचार अर्थात किसी व्यभिचार नहीं करूंगा, मतलब किसी की बहन बेटी को गाली गलौच वगैरह ये नहीं दूंगा, अर्थात चरित्रवान बनूंगा, इसमें चरित्र की आती है। चौथा है मुसावादा वेरमणि सिकापदं समाधियामि, झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब किसी की चुगली वगैरह झूठ नहीं बोलूंगा। 5वां बोला मैंने सुरा मेरी मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिकापदं समाधियामि, सुरा का सब अर्थ जानते हो, सुरा मानी शराब, किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, गुटखा, महक, बीड़ी, सिगरेट, ये किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करूंगा। अर्थात एक व्यक्ति को 5 सीलों का पालन करना चाहिए। 1 सील का पालन करता है 20 नंबर, 2 का 40, 3 का 60, 4 का 80, 5 का 100। 5 सील का यदि पालन करता है वो व्यक्ति स्वयं ही दिखने लग जाता है कि ये एक व्यक्ति है, आदमी है, बलो आदमी है, ऐसा दिख। फिर आगे बोला सब अकुशल से अकरणं कुशल से उपसंपदा, अकुशल जिसको पाप कहते हैं आप, अकुशल, कुशल तो एक अच्छा कार्य, अकुशल एक खराब कार्य। सब अकुशल से अकरणं नहीं करूंगा, कुशल से उपसंपदा, मैं कुशल ही रहूंगा, मतलब पाप करूंगा नहीं तो मैं क्या रहूंगा, कुशल। कुशल से उपसंपदा सचित पयोदपनंग, संविधान में सारा समेट के एक पहले पेज पर संविधान प्रस्तावना अपने को उसी में दे दिए गए सारी चीजें, और अभी अपने स्कूलों में पढ़ाते, लेकिन अर्थ उसका किसको पढ़ा देते रटा देते वो है। और माननीय सर गहलोत सर ने ये मतलब काम किया स्कूलों में पढ़ाने का, सुबह प्रार्थना बुलाने का। तो उसमें क्या 2 मिनट में मैं सुनाता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, प्लस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हर तरीके से भारत क्या हो, संपन्न हो, ये सारी चीजें करने के लिए क्या करेंगे, उसके समस्त नागरिकों, सारे नागरिकों को क्या क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय दिए हैं। समाज में सब बराबर हो, कोई ऊंचा नीचा नहीं हो। आर्थिक में किसी का शोषण नहीं हो, 12 घंटे काम करवा लेते हैं, 8 घंटे की मजदूरी देते हैं, सारे दिन की काम करवा लेते हैं, मजदूरी खा जाते हैं, वो उसका क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। तो किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। राजनीति कोई एक के नहीं लिखी हुई है, सबको समानता का अधिकार, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 3 तो न्याय होगी। सामाजिक, पहला सामाजिक लिखा है, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। अब आगे लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रता दी है। विचार व्यक्त कर रहा हूँ, मेरा ये स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। विश्वास है एक दूसरे का हमारे अंदर, और अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी उपासना कर सकता है। ये 5 अपने को स्वतंत्रता दी है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इज्जत है, उसको ध्यान में रखते हुए, और अवसर, सबको अवसर, कोई भी कलेक्टर, IAS, RS, राजनेता सब बन सकते हैं। बाबा साहब ने सबके दरवाजे खोल दिए। ये समता है, समानता है, समता। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए, राष्ट्र की एकता भी बनी रहनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ऐसी बंधुता, भाईचारा होना चाहिए, किसी में कोई ईर्ष्या द्वेष ये नहीं होना चाहिए, सब हम मिलजुल करके रहे, सब भाईचारे के अंदर हैं। 4 चीजें दी हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो ये अपने को मिली नहीं है अभी तक, ये
अपने को मिलने के लिए प्रयास करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बातें अपने 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान में लिख करके अपने के लिए दी है। और इसका पालन अब कितना हो रहा है आपने ये प्राप्त करने के लिए बाबा साहब द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं अपने बच्चों को पढ़ाना है, नहीं तो पीढ़ी अभी आजाद नहीं हुई है। हाँ बिकी को जरूरी बने। हाँ हाँ